जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो पढ़ी ली होगी और नोटिफिकेशन में जो मेजर चेंज किया है यूपीएससी ने इस बार जो सिलेक्शन प्रोसीजर में, आई थिंक आप लोगों ने उसको भी देख लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं देखा है उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा, 1 मिनट का खेल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर प्रिपरेशन, कि अगर हमारे ऑलरेडी बैचेस तो चल ही रहे हैं, चाहे वो डेडिकेटेड पेपर 2 का बैच है या पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच है। आप उन बैचेस के साथ हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑप्शन इज अवेलेबल। अभी मौका है, अभी देर मत कीजिए, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वी हैव प्रोवाइडेड यू स्टडी प्लान, आप स्टडी प्लान पे स्टक रहिए। मैं जल्द ही एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाऊंगा जिसमें डेली बेसिस पे आपको पेपर 2 के टॉपिक्स मिलेंगे। आप अपनी आंसर राइटिंग उसमें लिख के, अपना एस्से उस पर लिख के उसमें डाल सकेंगे। उसके बारे में जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे उसको यूटिलाइज करना है। मेन वाइल जल्दी हम पेपर 2 की एक डेडिकेटेड यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरे 3-4 सेशन रहेंगे, 10 सेशन विनय इंग्लिश सर के रहेंगे और लगभग 4 से 5 सेशन शशांक सर के रहेंगे जो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन प्रीसी राइटिंग को टारगेट करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस। पेपर 1 के लिए भी वी आर प्लानिंग समथिंग बिग। और यार, ये वीडियो देखने के बाद मैं ये बताता हूं आपको कि इस टाइम मतलब 2025 में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीएपीएफ की और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम आपके लिए निकालना। तो चलिए बात करते हैं। ये 2024 की नोटिफिकेशन है। 2024 में जो सिलेक्शन प्रोसीजर था या अब तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर था यूपीएससी उसमें फॉलो करती थी कि आपका अगस्त में रिटर्न एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा। पेपर 1 आप क्वालिफाई करते हैं तभी पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 भी क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब मिनिमम 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। मीन वाइल यू हैव टू क्रॉस कंबाइंड कट ऑफ ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जब आप कंबाइंड कट ऑफ पार करेंगे तभी आपकी फिजिकल के लिए कॉल आएगी। इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो आपका हाइट मेजर करेंगे, आपकी चेस्ट मेजर करेंगे, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है कि वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और मेल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसमें किसी तरीके का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर में से है, नॉर्थ ईस्ट से है या किसी हिली एरिया से है। दिस इज द स्टैंडर्ड कि अब यही फॉलो करते हैं वो उसमें। नेक्स्ट, सेम विद द चेस्ट, वो उसमें आपके गिवन नोटिफिकेशन में आप देख लेना। तुरंत सेम डे ही, मीन्स ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये नवंबर दिसंबर महीने में देखने को मिलता है, जो आपका रिजल्ट आने के 2 महीने के आसपास। रिजल्ट आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाता है, उसके 2-3 महीने बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाता है। सेम डे ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें टोटल 4 स्टेजेस हैं: 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। गर्ल्स की कैटेगरी में शॉर्ट पुट इंक्लूड नहीं है और क्राइटेरिया भी अलग है। जैसे कि 100 मीटर की बात करें तो बॉयज के लिए 16 सेकंड में करना है, वुमेन को 18 सेकंड में। सेम विद 800, बॉयज के लिए 3 मिनट 45 सेकंड, गर्ल्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। और लॉन्ग जंप का भी अपना अपना क्राइटेरिया है, दोनों में केसेस में डिफरेंट है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल हो जाता था 2024 तक, लेकिन इस बार यूपीएससी ने ऑफिशियल अपनी नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया है, तो ये 2025 की है। और ये जब आप पढ़ेंगे कि आपका पहले अब इंटरव्यू होगा और बाद में मेडिकल होगा, ऐसा प्रोसीजर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सालों से ये करती आ रही है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू होने के नेक्स्ट डे उनको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है या 1-2 दिन बाद मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। अब इसमें बेनिफिट क्या है या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट है क्या? मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कितने स्टूडेंट्स इस साल इस एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं। मींस अगर वैकेंसी की बात करें, 357 वैकेंसीज हैं, तो मेरा अनुमान ये है कि 2250 से 2350 के बीच में कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। अब फिजिकल और मेडिकल इसमें क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, और फिजिकल अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर जो कैंडिडेट लिस्ट में जिसका नाम आ जाता है, मींस 2250, एक रफली नंबर हम मानते हैं 2300 ऑन एवरेज। अगर 2300 कैंडिडेट्स, उसमें से कुछ कैंडिडेट तो फिजिकल के लिए देने जाते ही नहीं है और कुछ कैंडिडेट्स फिजिकल को सीरियस नहीं लेते हैं। मींस फिजिकल एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जो स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई कर लेगा। अब तक ये देखा जा रहा था फिजिकल में क्वालिफाई, फिजिकल को मिला के और मेडिकल को मिला के लगभग लगभग मोर देन 50% के आसपास कैंडिडेट्स बाहर हो जाते थे। 2023 का डेटा से अनुमान लगाएं तो उस टाइम भी लगभग 2200 लोगों के आसपास जो आंकड़ा था, उन लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ। और जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो लगभग 1100 के आसपास पहुंचे थे। अब यहाँ पे जो रेशो रहता है इंटरव्यू और सीट का, 2024 तक वो रहता था लगभग 3 या 3.5 एक सीट पे।
लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1500 के आसपास, 14 से 1500 से कैंडिडेट्स इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। उसके अपने आप में बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? सबसे मेन बात कि अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम है या फिर मतलब मेडिकल में जो स्टूडेंट्स पहले बार होना था, अब वो पहले बार ना होके इंटरव्यू स्टेज तक जाएगा और उसको यूपीएससी में इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। तो इससे क्या बेनिफिट है सर? एक तो इसमें इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन में रोल ज्यादा हो गया है और कंपटीशन भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि लगभग 1500 के आसपास कैंडिडेट्स अब इंटरव्यू देंगे, पहले जो 1100 देने वाले थे। दूसरा, सर जिसको मेडिकल में बाहर होना है वो तो पहले ही बाहर हो जाएगा, मतलब वो तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली है कि बाहर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्त, इट्स अ मिथ, ये आपका अनुमान है। जो स्टूडेंट्स सेम डे मीन दिसंबर में जिसको वेट रिड्यूस करना था, अब वो मई जून तक का समय है उसके पास वेट रिड्यूस करने का, या उसको कोई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई हल्के फुल्का कोई भी इशू है, इन द सेंस मतलब इन शॉर्ट कहूं तो अब उसके पास इनफ टाइम रहेगा कि अपना मेडिकल क्राइटेरिया को मीट कर सकता है। और वेट मेजर्स में काफी सारे कैंडिडेट्स बाहर होते थे बीपी के कारण। 2023 में 90 कैंडिडेट्स बाहर हुए और उन 90 के 90 ने केस किया और वो केस जीते और फिर वापस से री एंटर हुए। तो इस तरीके के प्रीवियस ट्रेंड हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भगवान ना करे कि आपका नाम लिस्ट में ना आए, मतलब फाइनल लिस्ट में ना आए, मेरिट लिस्ट में, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तो एटलीस्ट आपके पास ये चांस रहेगा कि यू हैव गिवन द यूपीएससी सीएपीएफ एसी इंटरव्यू, एक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। सर एक्सपीरियंस का क्या करेंगे? एक्सपीरियंस की वैल्यू आप नहीं समझते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत होती है। उसी एक्सपीरियंस के रिकॉग्निशन के बेसिस पे आपको डीएफओ की कॉल आती है, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से रोके हम बोल सकते हैं, जो एक काइंड ऑफ बैकअप बोल सकते हैं फॉर द सीएपीएफ एसी एस्पिरेंट्स। तो ये चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग है और देखने वाली है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जल्द ही इन सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।